एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 एंड कैपिटल बजटिंग, अपना इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग चल रहा है, राइट। सोचा एक समय ऐसा फुल फ्लेज बता दूं आपको जिससे सारे दिमाग की घंटियां बज जाए, हिल जाए दिमाग। इट विल टेक नियरली 8 to 10 मिनट्स इवन दो सम इज सॉल्व्ड। ओके, वो समझने के लिए टाइम लगेगा। कैलसी आपके हाथ में रखो ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली करना क्या है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें याद रखो ताकि आप खुद जब सॉल्व करोगे बाकी के सम्स तो भी आप लोग को क्लियर रहेगा। ओके, तीसरी चीज, सम पढ़ते वक्त मैं हमेशा कहता हूं स्लॉट बाय स्लॉट चीजें तैयार रखो दिमाग में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझे वैसे तोड़ तोड़ के पढ़ लूंगा। जितना सम टूटेगा उतना आसान होगा हमें वो समझने के लिए, राइट। लेट अस सी। लेजर पॉइंट, लेजर पॉइंट, लेजर बॉय। ओके, चलो। Endalco Limited (EL) of India is planning to set up a subsidiary in USA, okay, in view of growing demand for its product and competition from other MNCs. Already हमारा कहीं पे तो उधर यूएस में सेटअप है, मतलब बिजनेस चल रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे माल। अभी उधर सेटअप डालने का सोच रहे हैं, तो सेटअप डालने के लिए खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, यानी कैश आउटफ्लो ढूंढना पड़ेगा। यस। वर्किंग कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। यस, बराबर। लेट अस सी। तो जैसे ही पढ़ते हैं ना तुरंत अपना ये चालू करो। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं वो सवाल खुद को पूछो हर सम के लिए। द इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी $400 मिलियन। अब मैं मिलियन को जरा इग्नोर करता हूँ, 400 पे रहता हूँ, बहुत भारी पड़ता है। मेन यही है ना कि मुझे कंफ्यूजन है, वो पता नहीं चलता कि लैक्स या 10 लैक्स या 10 लैक्स एंड क्रोर्स, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मिलियंस और बिलियंस में। कौन बाबा इंडियन हजारों में और लाखों में कमाने वाले, बराबर है, तो मिलियंस बिलियंस ऊपर चला जाता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर एस्टिमेटेड एट 40 मिलियंस। ओके, ठीक है, डॉलर। द इंडियन कंपनी फॉलोज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, नो प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट कितने का है? 400 का, बराबर। वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है? 40। द जनरल मैनेजर फाइनेंस, ऑब्वियसली फाइनेंस मैनेजर ही ये सब डिसीजन लेता है, ऑफ ईएल एस्टिमेटेड एंड रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट एज फॉलोज। वेरिएबल कॉस्ट 25, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिक्स कॉस्ट 30, ओके, नो प्रॉब्लम। द प्लांट विल बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 5 मिलियन यूनिट्स, ओके, एट 100 पर यूनिट, $100 पर यूनिट। तो 5 मिलियन और 100 के हिसाब से यानी 500 मिलियन की अपन कमाई करने वाले है। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है। और ये वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड्स, ओवरहेड तो हम लोग ऐसे भी माइनस ही करते हैं ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढने के लिए, ठीक है। यानी अपना वो भी ढांचा तैयार हो गया है। पैसा कितना लगने वाला है? 400 और ये 40, यानी कि 440 मिलियन लगने वाला है डॉलर्स, बराबर। तो कितना पैसा आने वाला है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पहुंच गए, कितना आउटफ्लो हुआ 440 वो भी पहुंच गए, राइट। स्टार्ट योर कैलकुलेशंस। ओके, चाहिए तो यूनिक मार्किंग रखो, ये आउटफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो, ये इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो, ओके, ये सर्कल सर्कल सर्कल, डॉट डॉट डॉट, समथिंग लाइक दैट। Then the expected economic useful life of the plant is 5 years. You are spending 40 millions for how many years? 5 years. That means your depreciation will be 400 divided by 5, 80 million per year. Barabar? The subsidiary of Indian company is subject to 40% corporate tax, okay, no problem, in the USA and required to return a such project at 12%. ठीक है, तो आपका 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल जाएगा। The current exchange rate between the two countries is 48 per dollar, okay, and the rupee is expected to depreciate by 2%. तो depreciation यानी आप कम करोगे या आप बढ़ाओगे? नॉर्मली डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं? कम करते हैं। किसका? असेट का। लेकिन जब कोई करेंसी डेप्रिसिएट होती है तो एक्सचेंज रेट वो बढ़ता है, ठीक है। तो 48 -2% -2% -2% करना नहीं है, अपने को +2% +2% +2% करना पड़ेगा। सिंपल, आया दिमाग में? याद रखना, पैसे का डेप्रीसिएशन यानी एक्सचेंज रेट बढ़ना, पैसे का एप्रिसिएशन यानी पैसे का रेट एक्सचेंज रेट कम होना। डन। एंड 5 years the subsidiary will be allowed to repatriate. What is repatriate? Repatriate is the amount that you are allowed to take to your home country. इंडियन कंपनी है,
अमेरिका में काम करने वाली है, जितना भी वो कमाएगी उसका 70% वो लेके जा सकती है, यानी 30% अमेरिका में ही रहेगा। उसका क्या होगा? द ब्लॉक फंड 70% every year along with the accumulated arrears of the block fund at the year end of 5 year. The withholding tax are 10%, उसके ऊपर 10% टैक्स जाने वाला है। The block fund will be invested in USA money market for the subsidiary earning at 4% free tax, बराबर है, per year। तो आप 4% के रिटर्न्स पे वो जो 30% जो अमेरिका में ही रखना है, यूएस में ही रखना है, वो आप इन्वेस्ट करने वाले हो 4% के रिटर्न्स पे। डन, यानी इनफ्लो होगा वापस से। वेरी गुड। Advise EL regarding financial viability of having a subsidiary company in USA, assuming that no tax liability. Ignore. Note, extract from the following table. क्या future value in 5 years of ₹1 each during 1 to 4 years invested at 4% is 4.26 246, ये उन्होंने दे दिया है। आज का ₹1 4 साल बाद कितना होने वाला है? ₹4 246 पैसा। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 12% वो भी उन्होंने दे दिया है। अगर नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ फॉर्मूला, क्या करेंगे? 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ओके, 1.12 आएगा। 1 डिवाइड बाय 1.12 इज इक्वल टू, पहली वैल्यू मिल जाएगी 0.8929 इज इक्वल टू 0.7972 is equal to 0.7118 is equal to 0.6355 is equal to 0.5674। सर आपने बोला वीडियो लंबा बनने वाला, तो ये क्यों दिया? नहीं, सीखना जरूरी, ये लास्ट सम है इस टॉपिक का, इसके आगे मैं सम नहीं ले पाऊंगा। ओके, अगर लिए तो देखता हूँ बाद में टाइम मिला तो, लेकिन वो शायद पेड वर्जन में डाल दूंगा। बराबर, अपने चैनल को कुछ तो कमाई होनी चाहिए ना, सस्ते से सस्ता रखूंगा, डोंट वरी। आगे तो कॉस्ट हम लोग ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, 440 मिलियन इंटू 48। ओके, यू विल गेट योर रुपीज 21120 मिलियंस रुपीज। ठीक है। कैश इनफ्लो की अगर बात करूं तो सेल्स आप कमाने वाले हो 500, कैसे? 5 मिलियन इंटू 100। वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने बोला था 25 पर यूनिट, बराबर है, तो 5 मिलियन इंटू 25 दैट इज 125। 30 मिलियन आपका फिक्स कॉस्ट था, वो आ गया, बराबर। डेप्रीसिएशन हमने ढूंढा था 400 डिवाइड बाय 5 इयर्स दैट इज 80। सो टोटल अमाउंट डिडक्टेड विल बी जो भी है 235। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 265। टैक्स दे आर टेलिंग हाउ मच? 40%। कहाँ गया? ये रहा कॉर्पोरेट टैक्स, राइट, 106 कट हो जाएगा। सो NP80 विल बी 159 एट डेप्रीसिएशन बिकॉज डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, बराबर। तो टोटल कैश कितना आएगा आपके हाथ में? $239 मिलियन। करेक्ट, ये हो गया। आगे अब हम लोग को इनफ्लो ढूंढना पड़ेगा, तो कैश इनफ्लो 239 है, 5वें साल बाद वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, यानी 5वें साल में हम लोग कितना कमाएंगे? 279। यस, सो इनफ्लो गिनते हैं अभी प्रेजेंट वैल्यू 239 239 239 239 279। बहुत अच्छी ठंडी हवा छूटी है रे, बट गर्मी वही है। रिटेंशन 71.7, ये क्या चीज है? ले लो कैलसी, लिया। हाउ मच यू आर अर्निंग? 239, उसमें से अपने देश में कितना लेके जा रहे हो? 70%, तो उधर ही कितना रखना है? यूएस में 30%, ले लो। 239 इंटू 30% आ गया 71.7 71.7 71.7 71.7। ये हम लोग क्या करने वाले? इन्वेस्ट करने वाले। कहाँ पे? अमेरिका में ही। एट व्हाट रेट? 4%, जिसका उन्होंने रेट अपने को दिया हुआ है कितना? 4.26। अभी सिर्फ याद रखो, इसका काम बाद में पड़ेगा। ओके, रिटेंशन गया, यानी रिपैट्रिएशन हाउ मच यू कैन टेक एट योर कंट्री? 167.3 167.3। विथहोल्डिंग टैक्स इसके ऊपर 10% है, यानी आप एक्चुअली इंडिया में कितना लेकर पाओगे? 150.6 150.6 150.6 150.6 एंड 251.1। करेक्ट। फिर जो ब्लॉक फंड है आपका, बराबर है, रिपैट्रिएशन कितना? 71.7, बराबर, वो 5वें साल में मिल जाएगा। ले लो कैलसी वापस। 71.7, बराबर, फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर इन्वेस्टिंग? 4 इयर्स, एंड ₹1 का 4 साल का 4% के हिसाब से रेट उन्होंने दिया है कितना? 4.26। ले लो, लिया।
71.7 इंटू 4.246 कितना आया? जो भी आया, क्या इतना आप कमाने वाले हो? हाँ सर, नहीं सर। क्यों? 10% टैक्स तो आपको पे करना ही है, -10%। ओके, जो भी आया वो 273 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, इसीलिए उन्होंने कितना लिया? 274। एम आई क्लियर? वर्किंग कैपिटल की जरूरत 5वें साल में नहीं लगने वाली है, बात खत्म। यानी 5वें साल में हम कितना कमाएंगे? 565.1। आई होप आई एम क्लियर। यस। रहा सवाल एक्सचेंज रेट। अब ये डॉलर्स में है ना, इंडिया में जब पैसा आएगा तो कितना आएगा? तो 48.96 कहां से आया? व्हाट आई सेड, 48 आज का रेट है एंड दे हैव सेड इट विल बी डेप्रिसिएटिंग बाय 2%। तो ले लो कैलसी, लिया। 48 प्लस 2%, 48.96 प्लस 2%, 49.9392 प्लस 2%, 50.9380 प्लस 2%, 51.9567 प्लस 2%, 52.9959 into the respective dollar वाला amount 150 into this 7373, 150 into this 7521 and so on, right? लेकिन एक साल बाद का 7373 वो आज का कितना? तो 12% के हिसाब से रेट इज 0.8929। 2 साल का 7521 वो आज का कितना? 3 साल का 7561 वो आज का 0.711 के हिसाब से कितना? 7825 आज का कितना? 28040 आज का कितना? Right? If you total these things, you will get your total cash inflow for all the 5 years. And how much is your outflow? 440. Right? उसको हम लोग अमाउंट में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। राइट? तो देखो, व्हाट इज योर टोटल अर्निंग? 38,992 मिलियंस, बराबर है, रुपीज। इनिशियल आउटफ्लो निकाल दिया, यानी आप कितना कमाने वाले हो? 17,802 मिलियंस। तो ये प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे, बराबर। जितना हम डाल रहे हैं 400 मिलियन, बराबर, उसका नियरली आधा तो वसूल कर रहे हैं हम लोग 5 साल में। यस, समझ में आया? देखो 400 मिलियन दे लो कैलसी, 400 इंटू 48 कितना आ रहा है? 19,200, बराबर। तो 19,200 रुपीज आप डालने वाले हो और 17,802 आप कमाने वाले हो। अच्छी बात है ना? एडिशनल, यानी कि 100% के आसपास की आपकी मार्जिन है, नियरली 90% मार्जिन तो पकड़ के चलो। जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था वो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन उन्होंने 10% माइनस यहाँ पे नहीं किया है, तो आप लोग कर लेना। दैट इज द ओनली रीजन, विदाउट गोइंग अहेड मैंने आपको वहीं के वहीं कैलसी लेकर कैलकुलेट करने बोला। डन? आई होप कि मेरी तरफ से चैप्टर 3 भी आपको पूरी तरह मिल गया है। अगर ज़रूरत पड़ती है, डाउट आता है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना। ये सम्स कहाँ से बने हैं, टेक्स्ट बुक कौन सी है, पीडीएफ ऑलरेडी अटैच्ड है पहले वीडियो में। पीडीएफ के लिए वंस अगेन सुहानी को थैंक यू, एंड दूसरी का नाम मुझे याद नहीं, उसको भी थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने पीडीएफ बना के दी इसकी। ओके, वीडियोस बनाने के लिए जो मटेरियल बन रहा है अपने चिंतन को थैंक यू। The things are going on very smoothly. Hope you people are enjoying it.